हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3। आई होप आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके होंगे। तो लेक्चर 2 में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिविजन करके क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने लेक्चर 2 में देखे थे स्क्लेटम के बारे में। स्क्लेटम के बारे में थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये मेरा उदर गुहा है। क्या है? एब्डोमेन क्या है? तो ये उदर गुहा से ऐसे लटका हुआ रहता है, ऐसे लटका हुआ रहता है, ऐसे लटका हुआ। तो ये मेरा हम बताए थे कि जिस रास्ता से टेस्टिस नीचे उतरता है स्क्लेटम में, उसको कहते हैं एगुनल कैनाल। एगुनल कैनाल कहते हैं, एगुनल कैनाल कहते हैं जिस रास्ता से निकलता है, और जिसको क्या कहते हैं? उदर कहते हैं, उदर गुहा। इसको उदर गुहा कहते हैं, इंग्लिश में एब्डोमेन कहते हैं। तो जिस रास्ता से वो नीचे उतरता है तो उसको क्या कहते हैं? एगुनल कैनाल कहते हैं। और जब ये दोनों टेस्टिस यहाँ आ जाता है, तो दोनों टेस्टिस यहाँ आ जाता है, तो यहाँ हम बताए थे कि यहाँ एक पूरी पाइप उजली हुई रहती है जिसको हम एपिडिडेमिस कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण कहते हैं, यहाँ पाइप पे पूरी उजली हुई रहती है। और इसको क्या कहते हैं? इसको स्क्लेटम कहते हैं। इसको स्क्लेटम कहते हैं, मतलब विरिशन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? विरिशन कोष, विरिशन कोष। इसको विरिशन कोष कहते हैं। और दोनों तरफ रहता है ये एपिडिडेमिस, दोनों तरफ। एपिडिडेमिस से निकलता है एक भास डिफरेंस, एक नली निकलता है, भास डिफरेंस। ऐसे यहाँ से एक नली हो जाती है, एक नली। और यहाँ हम बताए थे कि एक ग्रंथि होता है सेमिनल वेसिकल, जो कि जोड़ों में होता है। एक इस पट्टी होता है, एक इस पट्टी होता है। तो यह जोड़ों में होता है, जोड़ों में होता है। तो यहाँ से लेकर इसको कहते हैं भास डिफरेंस। क्या कहते हैं? भास डिफरेंस, भास डिफरेंस कहते हैं। और इसको कहते हैं एपिडिडेमिस, एपिडिडेमिस कहते हैं, यानी अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण, अधिवृषण। इसको शुक्रवाहक, शुक्रवाहक या शुक्रवाहक नलिकाएँ कहलाते हैं, जिसको शुक्राणु को धोने का काम करता है। तो अभी जो मेरा टॉपिक चलेगा, हम पहला 1 नंबर में हम स्क्लेटम पढ़ा चुके हैं, स्क्लेटम पढ़ा चुके हैं। अभी जो हम पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे एपिडिडेमिस पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक मेरा जाएगा एपिडिडेमिस, अधिवृषण के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को पिछले क्लास से कनेक्ट हो गया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपिडिडेमिस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एपिडिडेमिस। टॉपिक डलाएगा मेरा 2 नंबर में एपिडिडेमिस, अधिवृषण के बारे में पढ़ेंगे, अधिवृषण के बारे में। देखिए टॉपिक डलाएगा एपिडिडेमिस नंबर 2 दल के, एपिडिडेमिस, अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण। तो हम लोग अधिवृषण के बारे में पढ़ेंगे आज। देखिए अधिवृषण दोनों तरफ रहता है, दोनों टेस्टिस में रहता है। तो हम एक टेस्टिस को पढ़ेंगे, तो आप मान लीजिएगा दोनों टेस्टिस को पढ़ने का मतलब है कि एक टेस्टिस को पढ़ लिए थे, तो वही सोचना कि इधर भी वही है, इधर भी वही है, तो इधर जो पढ़ लेंगे तो वो भी इधर लागू होगा। तो हम एक ही टेस्टिस के बारे में भी बताएंगे। देखिए ये जैसे कि मेरा ये टेस्टिस है, ये दोनों इसमें एपिडिडेमिस पूरा उलझा हुआ रहता है, पूरा एपिडिडेमिस इसमें उलझा हुआ रहता है। इसमें देखिए इसके एक पिछला भाग जो होता है, ये पिछला भाग ये इस टेस्टिस में खुला हुआ रहता है, इस टेस्टिस में ऐसे खुला रहता है, खुला हुआ रहता है। फिगर थोड़ा बड़ा बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये मेरा टेस्टिस है, टेस्टिस है। इसमें पूरा ये अधिवृषण पाइप, छोटी पूरी पतली पतली नलिकाएँ पूरी उजली हुई रहती है। इसका काम क्या है, ये क्यों रहता है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो इसका जो कुछ भाग है, कुछ पाइप जो है, ये इधर टेस्टिस के अंदर की ओर खुला रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाषा इफ्रेंसिया कहता है, भाषा इफ्रेंसिया, भाषा इफ्रेंसिया कहलाता है।
भाषा इफ्रेंसिया कहलाता है। ये जो पाइपें होते हैं, ये पाइप क्या करता है, ये शुक्राणु जो बन रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये संग्रहित करता है, ये लेने का काम करता है ये पाइप। और पूरी तरह से शुक्राणु बना हुआ नहीं रहता है, पूरी तरह शुक्राणु जो अधिवृषण में बनता है इस पाइप में बनता है। देखिए ये पाइप पूरा 6 से 7 मीटर लंबा नली है, लंबा पाइप है, 6 से 7 मीटर लंबा पाइप है। इस पाइप को यदि हम खींच के देखेंगे तो ये पाइप को यदि हम खींच के लंबा करते हैं, देखिए ऐसे होगा, ऐसे पाइप होगा, ऐसे इसको दोहराते हैं, ये 6 से 7 मीटर लंबा पाइप होगा। तो इसके जो अधिवृषण के जो है ना 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग जो भाग होते हैं, तो पहला भाग को हम लोग कहलाता है, पहला भाग कहलाता है कोपुट मतलब ये हेड हुआ, क्या हुआ, हेड, ये पहला भाग हेड हुआ यानी कोपुट कहलाया। और मिडिल भाग जो है, मिडिल भाग कहलाता है कॉर्पस, मिडिल भाग मेरा कॉर्पस कहलाता है नंबर बी में। और लास्ट वाला भाग जो कहलाता है मेरा, लास्ट वाला भाग टेल जो कहलाता है, टेल ये कहलाता है कोडा, इसका कोई हिंदी नहीं होता है, ये कोडा, कोपुट कॉर्पस कोडा, याद रखिएगा। ये हेड है, ये मिडिल है, ये टेल है। और इधर क्या खुला रहता है, इधर भाज डिफरेंस, ये खुला रहता है भाज डिफरेंस शुक्रवाग। अब शुक्राणु जो बन गया पूरा परिपक्व हो जाता है, यही तीनों में कोपुट कॉर्पस कोडा में पूरा विकसित हो जाते हैं, पूर्ण विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तब ये भाज डिफरेंस की ओर से शुक्राणु का संग्रह होने लगता है, मतलब संवहन करने लगता है, उस रास्ता से शुक्राणु बाहर निकलने लगता है। तो ऐसा होता है। तो ये हुआ, ये भाज डिफरेंस हुआ, ये भाषा डिफरेंसिया कहलाया। तो अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये हाई कॉइल जो रहता है, मतलब कुंडलित रहता है, 6 से 7 मीटर लंबा पाइप पूरा उलझा हुआ रहता है, कुंडलित रहता है। तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, इसका फिगर बनाइएगा, तो इसका फिगर बना लीजिएगा एपीडीएमएस डाल के इसको। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, तो पहला पॉइंट लिखाएगा, लिख देते हैं, देखिए पहला पॉइंट लिखाएगा मेरा, यहाँ से पॉइंट डालिएगा आप लोग, इसको फिगर बना के नीचे डालिएगा। यह 6 से 7 मीटर लंबा नली है, क्या है, लंबा नली है। ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखाएगा, एक पॉइंट लिख दिए, ये 6 से 7 मीटर लंबा नली है। यह एक जोड़ा पाया जाता है, यानी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एक जोड़ा पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक टेस्टिस में एक, प्रत्येक टेस्टिस में एक पाया जाता है। जोड़ा में तो पाया जाता है, 2 टेस्टिस होता है तो 2 पाया जाएगा, तो जोड़ा में पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक टेस्टिस में एक पाया जाता है। और इसके 3 भाग है, क्या है, 3 भाग है, इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, ये लिख लीजिएगा, 3 भाग होते हैं, बस इतना। तो 3 भाग के नीचे आप लोग लिखिएगा ऐसे करके हम अधिवृषण, इसको ईपीडीएम इसको मिटा देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, फिगर देगा तो समझ में आएगा। तो 3 भाग होता है, तो आप लोग लिखिएगा पहला नंबर में ऐसे डाल के 3 भाग में डाल दीजिए। 1 नंबर डालिएगा कोपुट डालिएगा, इसमें डाल दीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा हेड। बी नंबर डालिएगा, लिखिएगा ये कॉर्पस लिखिएगा, यहाँ मिडिल लिख दीजिएगा। उसके बाद सी नंबर में डालिएगा कोडा लिखिएगा, कोडा टेल वाला भाग, क्या है, टेल। ये लिखने के बाद तो अब लिख लिए। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका मतलब क्या काम है इसका, ईपीडीएम इसका काम क्या है। देखिए इसको लिखने के बाद इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ इसको लिखने के बाद ये तीनों लाइन नीचे उतारिएगा। इसके 3 भाग होते हैं, ये तीनों भाग के नाम लिख दिए, ये कीजिएगा। उसके बाद इसका फंक्शन क्या, मतलब कार्य क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये शुक्राणुओं को संग्रह करता है, मतलब ये संग्रह मतलब ये लेता है शुक्राणुओं को और यहीं पर परिपक्व होता है, क्या होता है, मैच्योर होता है, शुक्राणु बन के तैयार होता है।
तो यहाँ लिखिएगा फंक्शन कार्य लिखिएगा यह शुक्राणुओं को संग्रह तथा परिपक्व करता है। परिपक्वता होने का स्थान है। मतलब यहीं पर परिपक्व होता है। यहाँ पर हेड है उसको लिख लीजिएगा इस जगह, हम मिटाए इसको लिखने के लिए। तो ये क्या है, ये शुक्राणुओं को संग्रह करता है, मतलब लेता है, और यहीं पर मैच्योर होता है, परिपक्व होने का स्थान है, यहीं पर परिपक्व होता है। यानी कॉपुट, कॉर्पस, कोटा, ये तीनों मिलकर यही तीनों स्थान में होता है, ये परिपक्व होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इतना पढ़ लिए। तो इसके बाद हम अभी फिगर बनाए थे कि इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए अब जो संग्रहित करेगा, जो ले जाने वाला रास्ता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। भास्ट डिफरेंस को अभी बनाएंगे भास्ट डिफरेंस को। तीसरा नंबर मेरा क्या डलाएगा, भास्ट डिफरेंस को। तो एक बार देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भास्ट डिफरेंस को पढ़ेंगे। अब तो ये शुक्राणु पर मैच्योर हो गया, तब जाएगा किससे, भास्ट डिफरेंस से। तो अब पूरे हम लोग डक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, नली सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नली में स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एक बार नली को समझाते हैं। देखिए जैसे मेरा एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन है, यहाँ से निकला ये ढकते देखिए, ये यहाँ मेरा टेस्टिस है, दोनों तरफ टेस्टिस है, ये निकला देखिए, ये देखिए ये क्या है। देखिए टेस्टिस जब एपिडिडर्मिस से लेकर यहाँ ये है ग्रंथि है। ये फिगर अब फिगर नहीं बनाना है, डायरेक्ट टॉपिक देना है और लिखना है। अब फिगर नहीं बनाना है। देखिए समझाने के लिए हम फिगर बना रहे हैं। देखिए ये यहीं तक है भास्ट डिफरेंस। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए पहले क्या लिखना है, भास्ट डिफरेंस से निकल कर एगुनल कैनाल, ये देखिए ये कैनाल है, ये एगुनल ऊपर की ओर जाता है, एगुनल कैनाल के रास्ते ऊपर जाकर फिर वो कहाँ ऊपर जाके यहाँ तक है, यहाँ तक क्या कहता है, सेमिनल वेसिकल की तरह, सेमिनल वेसिकल के तक है। सेमिनल वेसिकल तक के नली को क्या कहते हैं, भास्ट डिफरेंस कहते हैं। तो यही नली को हम लोग को लिखना है। ये कितना मीटर होता है, ये कितना मीटर लंबा होता है, ये 25 से 45 या 50 सेंटीमीटर तक लंबा नली होता है। ये 25 से 35 या 45 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। तो इसको हम लोग तीसरा नंबर में जो टॉपिक डालिएगा, तीसरा नंबर में टॉपिक डलाएगा, तीसरा नंबर में भास्ट डिफरेंस शुक्रवाहक में डलाएगा। तो इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, यह 25 से यह एक जोड़ा नली है। देखिए ये एक जोड़ा इधर से भी है, तो यह एक जोड़ा नली 25 से 45 सेंटीमीटर लंबा नली है। पहला पॉइंट में लिखिएगा इसको, लंबा नली है, पहला पॉइंट में लिखिएगा। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है इसका, दूसरा पॉइंट में हम लोग इसको लिखेंगे कि ये कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, ये अधिवृषण से निकलता है। तो ये अधिवृषण से निकलकर एगुनल कैनाल के रास्ते से ऊपर की ओर जाता है, तो यही लिखना है। यह अधिवृषण से, यह अधिवृषण या एपिडिडर्मिस में लिख सकते हैं। अधिवृषण से निकलकर एगुनल कैनाल के रास्ते से जाते हैं तथा
तथा ये कहाँ मुड़ता है, ये कहाँ ऊपर की ओर मुड़ता है, रास्ते से जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, उधर गुहा में। यदि उधर गुहा में जाते हैं तो ये रास्ते से एगोनल किनाल के रास्ते, एगोनल किनाल के रास्ते कहाँ जाते हैं, उधर में, उधर गुहा में जाता है, उधर गुहा में जाता है। और ये देखिए, और ये यहाँ पर हम बताए थे कि मूत्राशय होता है। क्या होता है, मूत्राशय। इसे देखिए यहाँ ये यूरिनियर ब्लाडर है, देखिए यानी यहाँ यूरिन आके तैयार, यहाँ यूरिन रहने का जगह होता है, यहाँ ब्लाडर कहलाता है। मूत्राशय यानी यूरिन वहाँ जाता है, जब यूरिन फुल हो जाता है, वो टैंकी फुल हो जाता है तो ये यूरिन निकलता है, यानी मूत्र निकलता है। जब मूत्र यहाँ रहने का नली होता है तो यह मूत्र इसके नीचे फिर निकलने लगता है। तो ये क्या लिखेंगे, तो मूत्राशय के पीछे की ओर से, मूत्राशय के पीछे से नीचे की ओर मुड़ जाता है, नीचे की ओर मुड़ जाता है। ये फिर ऊपर जाता है, फिर वह नीचे की ओर मुड़ जाता है। मूत्राशय के पीछे से नीचे की ओर मुड़ जाता है, इसी को लिखना है। ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है क्या, ये क्या काम करता है। शुक्राणु जो बन गया अधिविरेचन में, उसको ले जाने का कार्य करता है, इसका फंक्शन लिख दीजिए एक ठो। फंक्शन, कार्य क्या है, कार्य लिखेंगे। यह शुक्राणुओं को संवहन करता है, संवहन का कार्य करता है, संवहन का कार्य करता है। मतलब ये जो शुक्राणु बन जाता है उसको ले जाने का कार्य करता है। आई होप आप लोग समझाओगे। एक बार देख लीजिए, इसको ले जाने का कार्य करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे, इसके आगे जो होता है एक एजुलेटरी डक्ट होता है, वो डक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वह एक डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अब देखिए, अभी हम लोग को सेमिनल प्लाज्मा पढ़ना था, लेकिन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग पूरे नली को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले नली को ही पढ़ लेते हैं, तब एक साथ ग्रंथि को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो पूरे ग्रंथि को पढ़ेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे एजुलेटरी डक्ट पढ़ेंगे। देखिए, हम बताए थे कि सेमिनल प्लाज्मा से लेकर जहाँ तक प्रोस्टेट ग्लैंड के वहाँ आगे तक में, वहाँ पर एक और नली रहता है जिसको हम लोग कहते हैं एजुलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी। यानी शुक्राणु का स्खलन उसी जगह से होता है, इस जगह से। सेमिनल प्लाज्मा के आगे एक नली होता है, एक जोड़ा नली होता है, वहीं से शुक्राणु का स्खलन होता है, मतलब शुक्राणु स्पीड में उसी जगह से निकलता है। तो इतना सा हम बताए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से लेकर एक 2 नली होता है, इधर भी जिससे 2 नली आता है। यहाँ फिगर बनाए थे फर्स्ट क्लास में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही हम फिगर बनाए थे, वहीं हम बता दिए थे कि यहाँ ये जो सेमिनल प्लाज्मा से लेकर यहाँ तक के नली को हम लोग कहते हैं एजुलेटरी डक्ट, यानी स्खलन वाहिनी कहते हैं। तो हम लोग अभी स्खलन वाहिनी पढ़ेंगे। इतना सा हो आप लोग लिख चुके होंगे। तो चौथा नंबर में मेरा जलाएगा स्खलन वाहिनी, एजुलेटरी डक्ट। फिर से हम फिगर बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, पहले फिगर बना लेते हैं। ये मेरा एब्डोमेन हुआ, ये देखिए आपकी फिगर सही बना। तो हम जो यहाँ टेस्टिस है उतना हम लिखेंगे नहीं, अब ये टेस्टिस है, तो यहाँ से जो उल्टा रहता है ये एपिडिडमिस रहता है। यहाँ से जो देखिए ये देखिए यहाँ से पाइप एक हो जाता है, तो हम बोल देते हैं यहाँ यूरिनरी ब्लाडर होता है। देखिए, यहाँ यूरिन बन के तैयार होता है, यहाँ यूरिन का ब्लाडर होता है, मूत्राशय होता है, यहाँ यूरिन नीचे की ओर निकलता है। और यहाँ बताए थे सेमिनल प्लाज्मा होती है, ये सेमिनल वेसिकल होता है, सेमिनल वेसिकल दोनों साइड होता है। तो इस जगह से लेकर यहाँ तक जब तक मिल ना जाए, इस जगह से मिलने की इस नली को कहते हैं एजुलेटरी डक्ट, कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की नली को एजुलेटरी डक्ट कहते हैं, एजुलेटरी डक्ट कहते हैं। डक्ट स्खलनी वाहिनी या स्खलन वाहिनी लिखिएगा, दोनों एक ही होता है। तो हम लोग का चौथा नंबर में डलाएगा अभी। चौथा नंबर में
इजुलेटरी डक्ट, इजुलेटरी डक्ट स्खलनी वाहिनी, वाहिनी क्या कहलाएगा? स्खलनी वाहिनी होता है, स्खलनी वाहिनी होता है इसके बारे में। तो यह क्या है? यह देखिए, इसका खाली पॉइंट फिगर कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट पॉइंट देके हम लोग को लिखना है। दो लाइन से बेची नहीं होगा। देखिए इसका क्या है, इसका काम क्या है, ये क्यों जली है, यही 2 चीज़ लिखना है। तो ये क्या है? तो ये देखिए, यह एक जोड़ा नली है, एक छोटा सा नली है। देखिए यहाँ से सेमिनल वेसिकल से लेकर यहाँ तक की नली है, एक छोटा सा नली है, उसी के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? उसी के बारे में लिखना है। और ये खुलता कहाँ से? खुलता कहाँ से है? कहाँ से खुलता है? ये भाज डिफरेंस से खुलता है। देखिए भाज डिफरेंस के यहाँ अंतिम छोर हुआ, भाज डिफरेंस के अंतिम छोर से खुलता है, जो कि यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड तक में आके रुक जाता है। तो इसका लिखेंगे यह एक जोड़ा छोटा सा नली है, जो भाज डिफरेंस के, ये भाज डिफरेंस तक यहाँ तक है, यहाँ तक के भाज डिफरेंस, जो भाज डिफरेंस ब्रैकेट में लिख लीजिए शुक्रवाहक के अंतिम छोर से निकलता है और प्रोस्टेट ग्लैंड तक में ख़त्म हो जाता है। उसे इजुलेटरी डक्ट कहते हैं। इतना ही लिखना है। देखिए हम बताए थे, फिर देखिए इजुलेटरी डक्ट के बाद एक यहाँ कौन आकार का एक बर्थडे वाला कौन होता है, बर्थडे वाला टोपी जो पहनते हैं, वही कौन आकार का यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। उसको आगे पढ़ेंगे। ग्लैंड है तो हम ग्लैंड के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ भी सेमिनल वेसिकल है, वह भी ग्लैंड है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम पूरे डक्ट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये इजुलेटरी डक्ट हम लोग पढ़ लिए। तो इसका यह एक जोड़ा होता है, जो कि यह भाज डिफरेंस के अंतिम छोर से निकलता है और प्रोस्टेट ग्लैंड तक में यह खत्म हो जाता है, यह बंद हो जाता है। तो इतना ही हम लोगों को लिखना है। और ये इतना ही लिखना है। और ये भाज इजुलेटरी डक्ट जो है कहाँ, और ये जो खत्म होता है मतलब कहाँ चले जाता है? तो ये चले जाता है भाज मूत्राशय जो है, मूत्राशय के अंतिम छोर में, मूत्राशय में ही खत्म होता है। मूत्राशय के पास लिखिएगा तो मूत्राशय ही लिखिए, ये लिखिए, ये सॉरी यहाँ यूरेथ्रा लिख दीजिए। यूरेथ्रा के तक में ख़त्म हो जाता है, यूरेथ्रा तक में ख़त्म हो जाता है या उसमें मिल जाता है, यूरेथ्रा में मिल जाता है। इतना ही लिख, यूरेथ्रा में मिल जाता है। रुकिए सही कर देते हैं। यूरेथ्रा में मिल जाता है। बस इतना ही लिखना है। यूरेथ्रा में वो मिल जाता है, बस इतना ही लिखना है। तो अब अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अब कौन सा नली बच गया मेरा। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड से लेकर यहाँ पेनिस तक के, यहाँ तक के नली को हम लोग क्या बताए थे? यहाँ फोरस्किन होता है, यहाँ फोरस्किन होता है, ग्लास पेनिस भी होता है। तो यहाँ से लेकर इस नली को हम लोग बोले थे यूरेथ्रा बोले थे, यानी मूत्र मार्ग बोले थे, मूत्र मार्ग के बारे में बोले थे। तो ये मूत्र मार्ग के बारे में वो लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, फिर से अभी एक बार फिगर बनाएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, कुछ समझाना है उस जगह, इम्पोर्टेंट है। देखिए एक मिनट। देखिए जैसे ये हुआ मेरा, ये उधर हुआ, ये हुआ। देखिए अब फिगर सही बन रहा है। ये मेरा उधर हुआ, यहाँ टेस्टिस है,
ये निकला, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जाके एक पाइप हो जाता है, यहाँ पर एक कौन होता है, ये कौन होता है, यहाँ निकलता है नली, यहाँ देखिए खोलिस्किन है, ये सब है। यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास यहाँ देखिए, यहाँ एक यूरिनल ब्लाडर होता है, यानी इससे करके होता है, यहाँ यूरिन बन के तैयार होता है, यानी मूत्राशय रहता है। जब यह फुल हो जाता है टंकी तो इसको नीचे अपना मूत्र को बाहर निकालता है। तो ये बाहर निकालने वाला जो नली होता है, ये पूरे ये मतलब यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा 2 भागों में बटा होता है, 2 भागों में। देखिए कुछ भाग इसका उदर गुहा में होता है, देखिए ये ऊपर की ओर मुड़ा, ऊपर की ओर मुड़ा, यहाँ देखिए, यहाँ से नली, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर, तो कुछ भाग उदर गुहा में है और कुछ भाग शिश्न है, यानी पेनिस में है। तो ये 2 भागों में बच जाता है। तो इसको एक अलग ही नाम आता है। जो ऊपर वाला भाग में है उसको कहते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास रहता है तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा कहते हैं, और इसको कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। जो पेनिस में रहता है उसको पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, बता दिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे स्टार्ट? यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के बारे में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? मूत्र मार्ग के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा जो है, मेरा मूत्र मार्ग नली जो है, ये जो है लड़कों में जो है, हम पहले फर्स्ट क्लास में भी बताए थे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बता देते हैं। लड़कों में वीर्य निकलने का रास्ता और मूत्र निकलने का रास्ता जो है एक ही रास्ता है। मतलब सीमेन निकलने का रास्ता और यूरिन निकलने का रास्ता एक ही होता है। तो इसका एक नाम एक अलग आ जाता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट कहा जाता है ये नली। यानी दोनों नली, जब दोनों नली आपस में मिल जाता है, दोनों निकलने वाला नली एक जगह एक नली बन जाता है, तो उसका यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, एक अलग नाम आ जाता है। तो ये नली है। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। ये क्या है? यह मूत्र तथा वीर्य निकलने का समान रास्ता या नली है। या नली है। यह एक ही नली है जो कि सीमेन भी निकलता है इसी से, और वीर्य भी इसी से निकलता है। इसका हम अभी तुरंत सब चीज़ बता दिया, हम खाली लिखा रहे हैं। इसका कुछ भाग उदर गुहा में रहता है और कुछ भाग पेनिस में रहता है। तो यही लिखना है हम लोग को। इसका कुछ भाग उदर में प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास है तो इसको हम लोग प्रोस्टेट यूरेथ्रा कहेंगे। यदि है तो उसका नाम एक अलग आ जाता है, जिसे हम प्रोस्टेट यूरेथ्रा कहते हैं। लेकिन अब कुछ लिख दीजिए इसका। और इसका अधिकांश भाग जो है पेनिस में होता है, यानी शिश्न में होता है। इसका अधिकांश भाग पेनिस में होता है, जिसे पेनाइल यूरेथ्रा कहा जाता है। बस इतना ही लिखना था, पेनाइल यूरेथ्रा कहा जाता है।
इतना ही लिखना है, जो कि ये इस सबसे अधिक इसकी लंबाई भाग जो है, इसका अधिकांश लंबाई जो है ये पेनिस में होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि अधिकांश भाग पेनिस में होता है और कुछ भाग जो है प्रोस्टेट यानी उदर गुहा में होता है, उदर में होता है, इसमें उदर में होता है। तो इतना ही था। तो और कुछ डक्ट तो बच नहीं गया, एक पेनिस बच गया जो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय।